जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता, और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्मानुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ हैं। ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है। उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक यानी भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे स्वर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यकदर्शी को इसके विपरीत भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं, वह भी बोध के निमित्त कहते हैं, और दृष्टांत युक्ति से दृश्य की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। जब स्वरूप में दृढ़ स्थिति होगी, तब जड़ चेतन की भेद कल्पना जाती रहेगी। केवल अचिंत्य चिन्मात्र सत्ता भासित होगी, जो तत्व है। इस प्रकार गुरु जड़ चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं, तो भी मूर्ख नहीं ग्रहण कर सकते। जब प्रथम ही अचिंत्य चिन्मात्र अवाच्य पद का उपदेश करें, तब कैसे ग्रहण करें? हे राम जी, और आश्चर्य देखो, चित्त और है, इंद्रियां और है, देह और है। देह का कर्ता कोई दृष्टिगोचर नहीं होता, यह अहंकार से घिरी है। यह जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है। पर जो विचारवान पुरुष आत्मपद में स्थित हुए हैं, उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे राम जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदिक हो, न मन हो और न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्मस्वरूप में स्थित हो।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस मिथ्या रूप संसार में किसकी इच्छा करें और किसका त्याग करें, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना यही औषध है। तृष्णा रूपी इच्छा का पालना औषध नहीं, क्योंकि पालने से पूर्णता कदाचित नहीं होती। जो कुछ जगत है वह चित्त से उत्पन्न हुआ है और चित्त के नष्ट हुए संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के पाने से अग्नि बढ़ता जाता है और काष्ठ से रहित शांत हो जाता है, तैसे ही चित्त की चिंतना से जगत विस्तार पाता है और चिंतना से रहित शांत हो जाता है। हे राम जी, ध्येय वासनावान त्यागी रूपी रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा, दया और उदारता संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो। यह ब्रह्म स्थिति मैंने तुमसे कही। निष्काम, निर्दोष और स्वस्थ रूप को पाकर फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है। जिसके निकट विवेक और बुद्धि हैं, वे परम व्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित न होंगे। नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र हैं, उसके तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। सो धैर्य क्या है? दृश्य जगत से वैराग्य और सत शास्त्र का विचार। इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता। वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से होता है। जब तक मनुष्य जगत कोश में उपजता है और मन तृष्णा रूपी ताप से रहित नहीं होता, तब तक कष्ट है, और जब आत्म विवेक से मन पूर्ण होता है, तब सब जगत अमृत रूप भासता है। जैसे जूती के पहिरने से सब पृथ्वी चर्म से वेष्टि तसी हो जाती हैं, तैसे ही पूर्ण पद इच्छा और तृष्णा के त्यागने से पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है और सर्व अणु सुगंध पर्वत में एकता होती है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है और कहीं भिन्न भिन्न स्थित है। जहाँ चेतन मात्र सत्ता से एकता है, वहाँ चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलनी चाहे उसको मिल जाती है, पर मलिन चित्त वाला नहीं मिल सकता। एक एक जीव में सहस्रों सृष्टि परस्पर गुप्त होती हैं। जहाँ जैसा फुरना दृढ़ होता है, वहाँ वैसा ही भासता है। जहाँ मन का फुरना कोमल होता है, सो सफल नहीं होता, और जहाँ दृढ़ होता है, सो भासने लगता है। हे राम जी, जब देह की भावना मिट जाती है, तो प्राण पवन ही स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित होती है, और तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में फुराती है। और जब तक चित्त मलिन होता है
और देह की भावना को नहीं त्यागता, तब तक किसी पदार्थ से एकता नहीं होती। जिसका चित्त निर्मल होता है, उसको जैसे और के चित्त का ज्ञान हो आता है, तैसे ही और सृष्टि में मिलने की भी शक्ति होती है, अशुद्ध को नहीं होती। सर्व जीवों की 3 अवस्था होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में है, वास्तव में उनका अभाव है, तैसे ही जीव को आत्मा में प्रमाद है, उससे तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जब चित्तकला तुरिया में स्थित होती है, तब जीवन मुक्त होता है। आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होती है और सब जीव से सुहृद भाव होता है। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितवता है, तब संसार को प्राप्त होता है। वह संसार में और संसार उसमें इस प्रकार प्रमाद करके अनेक सृष्टि देखता है। जैसे केले के थंब से पत्र का समूह निकल आता है, तैसे ही वह सृष्टि से सृष्टि को देखता है, शांति नहीं पाता। और जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब नानत्व भाव मिट जाता है और शांत रूप होता है। जैसे केले के भीतर शीतल होता है। हे राम जी, जगत के समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत नहीं। जैसे केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है, तैसे ही ब्रह्म से मन होता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। जीव का कारण रस है, आत्मा के कारण कार्यभाव कुछ नहीं बनता। वह तो अद्वैत अचिंत्य रूप है, आदि परमात्मा अकारण रूप है, वही विचारने योग्य है, और से क्या प्रयोजन है। बीज जब अपने भाव को त्यागता है, तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार रूप होता है। आत्मा अकृत्रिम, निराकार और अच्युत रूप है। इस कारण आत्मा बीज की नाई भी नहीं कहा जा सकता है। आकाश से आकाश नहीं उपजता और अभिन्न रूप है। ना कोई उपजा है, ना किसी को उपजाया है। केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है, तब आपको नहीं देख सकता, क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में जाता है, तब विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। देहादिक में आत्म अभिमान होता है। जो पुरुष आत्मसत्ता को देखता है, उसको जगत भाव नहीं रहता, और जो जगत को देखता है, उसको आत्मसत्ता नहीं भासती। जैसे जो मृग तृष्णा की नदी को झूठ जानता है, उसको जल भाव नहीं रहता, और जो जल जानता है, उसको असत बुद्धि नहीं होती। आकाश की नाई पूर्ण पुरुष दृष्टा है। वह जब इस दृश्य की ओर जाता है, तब आपको नहीं देख सकता। आकाश की नाई ब्रह्म सत्ता सब ठोर पूर्ण है, सो अज्ञानी को नहीं भासते। उसे जो दृश्य का अत्यंता भाव है, वही भासता है। अनुभव का भासना दूर हो गया है। हे राम जी, स्थूल पदार्थ के आगे पटल आता है, तब वह नहीं भासता। तो जो सूक्ष्म निराकार दृष्टा पुरुष है, उसके आगे आवरण आवे, तब वह
कैसे भासे। जो दृष्टा पुरुष है वह अपने ही भाव में स्थित है, दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता। दृश्य भासता है, तब दृष्टा नहीं दिखता, और दृश्य कुछ वस्तु नहीं है। इससे दृष्टा एक परमात्मा ही अपने आप में स्थित है, जो आत्मरूप सर्वशक्तिमान देव है। जैसे फूरना उसमें होता है, वैसे ही शीघ्र भास आता है। जैसे वसंत ऋतु में एक रस अनेक रूपों को धारता है और उससे तास, फल, फूल होते हैं, तैसे ही एक आत्मसत्ता अनेक जीव देह होके भासती है। जैसे अपने ही भीतर अनेक स्वप्न भ्रम देखता है, तैसे ही अहम आदिक जगत दृश्य भ्रम का अनुभव ही प्राप्त होता है, और स्वरूप से और कुछ नहीं हुआ। जैसे एक बीज के भीतर पत्र, टास, फूल, फल अनेक होते हैं और उसमें और बीज होता है, बीज के भीतर और वृक्ष और उसके भीतर और बीज होता है। इसी प्रकार एक बीज के भीतर अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक आत्मा में और अनेक चिद अणु फूटते हैं, उनके भीतर सृष्टि होती है, और फिर उन सृष्टियों के भीतर चिद अणु, फिर चिद अणु के भी सृष्टि। इस प्रकार अनेक सृष्टि रूप ब्रह्मांड हैं, उनकी संख्या कुछ कही नहीं जाती। वे सब अपने आप से फूटते हैं और आप ही स्वाद लेता है। जैसे तिल में तेल है, तैसे ही चिद अणु में आकाश, पवन आदि अनेक सृष्टि स्थित है। आकाश में पवन, अग्नि में जल, सर्वभूतों में पृथ्वी सृष्टि स्थित है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो चित्त से सत्ता रहित हो। जहाँ चित्त है वहाँ उसका आभास रूप दृष्टा भी स्थित है। जैसे डब्बे में लौंग होते हैं तो उनके नष्ट होने से डब्बा नष्ट नहीं होता। जैसा जैसा उसमें फूरना होता है तैसा ही तैसा स्थित होता है। सबका अधिष्ठान रूप आत्मा है। जैसे कमल को पूर्ण करने वाला जल है, उससे सब स्फूर्ति होते हैं और प्रकाशते हैं, तैसे ही सब सृष्टि को सत्ता देने वाला और आश्रय रूप आत्म तत्व है। हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।